हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी के ऊपर। तो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिक्स सेंटेंसेस में उन वर्ड्स का यूज़ देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है एंटरप्रेन्योर कुमार मंगलम बिरला के ऊपर। एंटरप्रेन्योर यानी व्यापारी, बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला। आ जाते हैं पैराग्राफ फर्स्ट पे। कुमार मंगलम बिरला इज अ प्रोमिनेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर। प्रोमिनेंट का मतलब है फेमस, इंडियन यानी भारतीय, एंटरप्रेन्योर यानी व्यापारी हैं, एंड द चेयरमैन सचिव हैं ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, यानी उनकी जो कंपनी, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप, उसके वह चेयरमैन यानी सचिव हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 जून 1967 in Kolkata, India, into the illustrious Birla business family. He was born यानी वह पैदा हुए 14 जून 1961 को कोलकाता, जो कि इंडिया में है। into the illustrious मतलब फेमस बिजनेस फैमिली में वह पैदा हुए, बिरला फैमिली में वह पैदा हुए। आफ्टर द अनटाइमली डिमाइस ऑफ हिज फादर आदित्य विक्रम बिरला, तो उनके पिता की असमय, अनटाइमली यानी असमय, डिमाइस यानी मृत्यु या निधन हो गया उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला का। कुमार मंगलम बिरला एज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द ग्रुप एट द यंग एज ऑफ 28। और फिर उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला के मृत्यु के बाद कुमार मंगलम बिरला को एज्यूम्ड यानी उन्होंने संभाला, लीडरशिप यानी नेतृत्व, ऑफ द ग्रुप यानी अपने बिजनेस एम्पायर को उन्होंने संभाला, एट द यंग एज यानी काफ़ी कम एज में, 28 की उम्र में ही उन्होंने इतने बड़े बिजनेस को संभाला। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग अ क्रिटिकल फेज, ही डेमोन्स्ट्रेटेड मैच्योरिटी, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन इन स्टीयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। ठीक है, तो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेवारी लेना। ड्यूरिंग अ क्रिटिकल फेज यानी कि काफ़ी दुखद फेज चल रहा था, मुश्किल घड़ी चल रही थी, ऐसे में उन्होंने पूरी जिम्मेवारी संभालते हुए ही डेमोन्स्ट्रेटेड मैच्योरिटी, उन्होंने दिखाया मैच्योरिटी यानी गंभीरता दिखाई, रेजिलियंस यानी सहनशीलता, एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता के साथ उन्होंने स्टीयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड, वह ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले गए। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। कुमार मंगलम बिरला कंप्लीटेड हिज बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला ने कंप्लीटेड यानी पूरी की अपनी पढ़ाई, BCom उन्होंने किया है फ्रॉम HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से, मुंबई में, एंड लेटर एंड बाद में अर्न किया यानी प्राप्त किया है उन्होंने MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम, MBA की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है लंदन बिजनेस स्कूल से। विद अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग मजबूत शैक्षिक नींव के साथ, ही एक्सपेंडेड यानी उन्होंने फैलाव किया आदित्य बिरला ग्रुप का इनटू डाइवर्स सेक्टर्स, कई सारे विविध सेक्टर्स यानी क्षेत्रों में उन्होंने अपने व्यापार का फैलाव किया, सच एज सीमेंट जो कि बाइंडिंग एजेंट का काम करता है कंस्ट्रक्शन में,
कंक्रीट एंड मोर्टर तैयार करके नींव रखी जाती है, छत, बिल्डिंग, कॉलम, रोड, डैम, ब्रिज वगैरह तैयार किया जाता है। सीमेंट, एल्युमिनियम एंड कॉपर, इन दोनों का ही काफ़ी यूज़ है। दोनों ही एक्सेलेंट कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ख़ास तौर से एल्युमिनियम की अगर यूज़ की बात करें तो एरोप्लेन बॉडी से लेके सैटेलाइट डिशेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सारे जगह पर एल्युमिनियम का यूज़ होता है। तो काफ़ी काम के मटेरियल का उन्होंने व्यापार किया है। टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों का, कार्बन ब्लैक जो कि टायर्स के अंदर यूज़ होता है, इसका इन्होंने व्यापार किया। फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने वित्तीय सेवाएं भी प्रदान की हैं। वित्तीय सेवाएं यानी धन के लेन देन की गतिविधि। टेलीकॉम का क्या मतलब है? दूर संचार, टेलीफोन में भी इन्होंने व्यापार बढ़ाया। एंड रिटेल का मतलब है फुटकर चीज़ों को बेचना, होलसेल ना करके फुटकर चीज़ों को बेचने को रिटेल कहते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स में, क्षेत्रों में उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। अंडर हिज विजनरी लीडरशिप, उनके विजनरी यानी दूरदर्शिता वाले लीडरशिप यानी नेतृत्व में द ग्रुप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट ऑपरेटिंग इन ओवर 36 कंट्रीज। तो उनके दूरदर्शिता वाले नेतृत्व की वजह से जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था अब वो ट्रांसफॉर्म यानी बदल गया था, कन्वर्ट हो गया था, बन चुका था ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट ऑपरेटिंग। कॉन्ग्लोमेरेट का यहाँ मतलब है बहुराष्ट्रीय समूह बन चुका था। कई सारे राष्ट्रों का समूह था जिसमें लगभग 36 कंट्रीज शामिल थी। एम्प्लॉइंग मोर देन 1,40,000 पीपल वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे 36 कंट्रीज़ में उन्होंने अपने व्यापार का फैलाव कर लिया था और जिसमें उन्होंने लगभग नौकरियां दी थी 1,40,000 पीपल को पूरे संसार भर में। आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अमंग हिज मेजर अचीवमेंट्स, ठीक है, उनके मेजर यानी मुख्य अचीवमेंट यानी उपलब्धियां। अमंग यानी उनमें से क्या क्या है देखते हैं। कुमार मंगलम बिरला स्ट्रेंथेंड, उन्होंने स्ट्रेंथन किया था, मजबूत किया था फ्लैगशिप कंपनीज। फ्लैगशिप यानी लीडिंग कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एंड ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेकिंग दैम ग्लोबल लीडर्स इन देयर फील्ड्स। तो इन सारे कंपनियों को उन्होंने मजबूत किया था और लीडिंग बनाया था। He has received several prestigious honors including being listed repeatedly among India's most powerful business leaders and receiving the Padma Bhushan 2015 for his contribution to trade and industry। ठीक है, तो अपने इस कार्य के लिए उन्होंने कई सारे प्रतिष्ठित रिसीव किए थे, पाए थे। कई सेवरल यानी बहुत सारे, प्रेस्टिजियस ऑनर्स यानी कई सारे अवार्ड्स, प्रतिष्ठित अवार्ड पाए थे, जिसमें शामिल इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है रिपीटेडली यानी बार बार उन्हें मिला था इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल बिजनेस लीडर का अवार्ड, तो उन्हें बार बार मिला था। एंड रिसीव किया था उन्होंने पद्म भूषण को 2015 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, अपनी भागीदारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और इंडस्ट्री में भागीदारी के लिए उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के अलावा, अपार्ट मतलब अलावा, ही इज़ डीपली इन्वॉल्व, डीपली मतलब काफ़ी गहराई से वह इन्वॉल्व यानी शामिल हैं इन फिलैंथ्रोपी यानी परोपकारिता में। सपोर्टिंग एजुकेशन, शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के देखरेख में काम करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के सशक्तिकरण। एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी वह काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के अलावा, थ्रू द आदित्य बिरला ग्रुप्स सोशल इनिशिएटिव्स, ठीक है,
तो ये समाज सेवा के लिए भी उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन चलाया है उसे आदित्य बिरला ग्रुप्स सोशल इनिशिएटिव्स कहते हैं। इनिशिएटिव का मतलब है पहली बार कुछ नया करना। हिज जर्नी रिफ्लेक्ट्स एथिकल लीडरशिप। रिफ्लेक्ट्स का मतलब यहाँ परिणाम है। उनकी जर्नी, उनकी यात्रा उनका एक परिणाम है, रिजल्ट है उनके एथिकल लीडरशिप यानी नैतिकता वाले नेतृत्व का, इनोवेशन अग्रणी होने का, कुछ नया करने की खोज करने का, एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेवारियों का परिणाम है। ठीक है, उनकी यात्रा। अब आ जाते हैं वोकेबलरी के पास। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट एडजेक्टिव यानी विशेषण है। हिंदी में मतलब है प्रसिद्ध, इंग्लिश मीनिंग है वेल नोन, सिनोनिम है रिनाउंड और एमिनेंट, दोनों का ही मतलब है फेमस, और ऑपोजिट है ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, अननोन, अनजाना, तो दोनों ऑपोजिट हो गए प्रोमिनेंट के। और सेंटेंस है इज अ प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर, वह एक फेमस मशहूर बिजनेसमैन है। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस एडजेक्टिव यानी विशेषण है। हिंदी में मतलब है विख्यात, इंग्लिश में मतलब है फेमस, और सिनोनिम है सेलिब्रेटेड यानी फेमस, डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट, तो दोनों का ही मतलब है मशहूर, कुछ खास। और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट है ऑर्डिनरी एंड अननोन, साधारण एंड अनजाना, इलस्ट्रियस का भी ऑपोजिट है। और सेंटेंस है ही बिलोंग्स टू एन इलस्ट्रियस फैमिली, वह बिलोंग करते हैं एक फेमस फैमिली को। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइज। डिमाइज डिमाइज यानी यह नाउन यानी संज्ञा है, निधन, और इंग्लिश मीनिंग है डेथ, पासिंग और एंड, दोनों का ही मतलब है समाप्त होना। तो ये सिनोनिम है डिमाइज का, जबकि ऑपोजिट है बर्थ एंड बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो गया डिमाइज का। सेंटेंस है द डिमाइज ऑफ हिज फादर वॉज सडन, उनके पिता की मृत्यु अचानक हुई। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर एज्यूम्ड। एज्यूम्ड वर्ब यानी क्रिया है, और हिंदी में मतलब है संभालना, इंग्लिश मीनिंग है टुक चार्ज, सिनोनिम है एक्सेप्टेड स्वीकार करना, अंडरटुक यानी संभालना, तो सिनोनिम हो गया एज्यूम का एक्सेप्टेड एंड अंडरटुक, जबकि ऑपोजिट है रिजेक्टेड एंड रेफ्यूज, दोनों का ही मतलब है निकाल देना, मना कर देना। सेंटेंस है ही एज्यूम लीडरशिप एट 28, उन्होंने लीडर का काम 28 में ही करना शुरू कर दिया था, नेतृत्व करने का काम। रेजिलियंस इज द नेक्स्ट वर्ड। यह नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी मीनिंग है लचीलापन, इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू रिकवर, अपने को उभार लेना कठिनाइयों के बावजूद। टफनेस एंड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब है धैर्य एंड टफनेस का मतलब है शक्ति, तो दोनों ही सिनोनिम है रेजिलियंस के। और एंटोनिम यानी है वीकनेस यानी कमजोरी, फ्रेजिलिटी यानी नाजुकता। अब सेंटेंस है रेजिलियंस हेल्प्ड हिम सक्सीड, उनके सहनशीलता ने ही, सहनशीलता और लचीलापन होना ही उनके सक्सेसफुल होने में उनकी मदद करी। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी में अर्थ है दृढ़ निश्चय, इंग्लिश मीनिंग है फॉर्म, रिजॉल्व। ठीक है, सिनोनिम है विल पावर इच्छा शक्ति, रिजॉल्व यानी दृढ़ होना, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए डिटर्मिनेशन के। जबकि ऑपोजिट है हेसिटेशन एंड डाउट यानी शक और हेसिटेशन यानी हिचकिचाहट। तो सेंटेंस है डिटर्मिनेशन लीड्स सक्सेस, दृढ़ता ने ही उन्हें सफलता दिलाया। नेक्स्ट वर्ड है विजनरी। विजनरी एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी अर्थ है दूरदर्शी, इंग्लिश मीनिंग है फ्यूचर ओरिएंटेड, और सिनोनिम है फार साइटेड, जो दूर मतलब पहले से ही प्लान कर ले आने वाले टाइम को, तो वो हो फार साइटेड। इनोवेटिव, जो कुछ नया करे, किसी नई चीज़ की शुरुआत करे। जबकि एंटोनिम यानी ऑपोजिट है शॉर्ट साइटेड, यानी जो उतना दूर का नहीं सोच सकता है, नैरो, बहुत ही हीन भावना के जो लोग होते हैं,
तो वो हो गए शॉर्ट साइटेड एंड नैरो साइटेड। सेंटेंस है ही इज़ अ विजनरी लीडर, वह एक दूरदर्शी नेता या लीडर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ विविध है, इंग्लिश मीनिंग है वेरिड और सिनोनिम है वेरियस यानी डिफरेंट, मल्टीपल, मल्टीपल का भी मतलब है वैरायटी। तो दोनों सिनोनिम हो गए डाइवर्स के, जबकि ऑपोजिट है सिमिलर यानी एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब भी एक जैसा, तो ये ऑपोजिट हो गया डाइवर्स का। सेंटेंस है द ग्रुप हैज़ डाइवर्स बिजनेसेस, तो उनका जो ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसका विविध बिजनेस था। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड या क्या है, वर्ब यानी क्रिया है, बदल दिया। हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है चेंज्ड, कंप्लीटली पूरी तरह से बदल देना कोई चीज़ को, और कन्वर्टेड और अल्टर्ड दोनों का ही मतलब है बदलाव। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए ट्रांसफॉर्म्ड के, जबकि ऑपोजिट है प्रिजर्व्ड और मेंटेन यानी एक जैसा ही रहना। सेंटेंस है ही ट्रांसफॉर्म्ड द कंपनी, उन्होंने अपनी कंपनी को बदल के रख दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमरेट नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी में अर्थ है बहुराष्ट्रीय समूह, इंग्लिश मीनिंग है लार्ज कॉरपोरेशन और सिनोनिम है ग्रुप यानी समूह, कॉरपोरेशन यानी भी समूह। तो दोनों ही सिनोनिम है कॉन्ग्लोमरेट का, जबकि ऑपोजिट है इंडिविजुअल और सिंगल, दोनों का ही मतलब है अकेला रहना। और सेंटेंस है इट इज़ अ ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट, तो वह वैश्विक बहुराष्ट्रीय समूह है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप एडजेक्टिव यानी विशेषण है और हिंदी अर्थ है प्रमुख और इंग्लिश मीनिंग है लीडिंग, सिनोनिम है मेन, प्रिंसिपल यानी मुख्य। तो सिनोनिम हो गए फ्लैगशिप के मेन और प्रिंसिपल, जबकि ऑपोजिट है माइनर और सेकेंडरी, है ना, जो मेन ना हो, जिनका तुच्छ मतलब काफ़ी छोटा ही पार्टिसिपेशन हो। सेंटेंस है अल्ट्राटेक इज़ अ फ्लैगशिप कंपनी। अल्ट्राटेक एक लीडिंग कंपनी है, आगे बढ़ती हुई कंपनी है। प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस एडजेक्टिव है यानी विशेषण है प्रतिष्ठित, हिंदी अर्थ है इंग्लिश मीनिंग है ऑनर्ड, एस्टीम्ड एंड रेस्पेक्टेड दोनों का ही मतलब है सम्मानित। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए प्रेस्टिजियस के, जबकि एंटोनिम यानी ऑपोजिट है ऑर्डिनरी एंड लोली, दोनों का ही मतलब है साधारण, निचले दर्जे का। सेंटेंस है ही रिसीव प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, उन्होंने प्राप्त किया था प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित अवार्ड्स, सम्मान को। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूशन। नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी अर्थ है योगदान, इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ गिविंग, सिनोनिम है सपोर्ट, सपोर्ट यानी बढ़ावा देना, इनपुट यानी निवेश, दोनों सिनोनिम हो गए कंट्रीब्यूशन के, जबकि ऑपोजिट है विड्रॉल, निकाल फेंकना, रिमूवल, कोई दोनों का ही मतलब है कि बाहर निकालना। सेंटेंस है हिज कंट्रीब्यूशन इज रिमार्केबल, उनका जो योगदान है वह उल्लेखनीय है। नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी में अर्थ है परोपकार, इंग्लिश मीनिंग है चैरिटी और सिनोनिम है बेनिवोलेंट एंड जेनरसिटी, दोनों का ही मतलब है दान पुण्य करने वाला। और एंटोनिम यानी ऑपोजिट है सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला स्वार्थी, और ग्रेड मतलब लालची। सेंटेंस है फिलैंथ्रोपी बेनिफिट सोसाइटी, परोपकारी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एथिकल। एथिकल एडजेक्टिव यानी विशेषण है और हिंदी में अर्थ है नैतिक, इंग्लिश मीनिंग है मोरल और सिनोनिम है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, फेयर मतलब भी स्पष्ट। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए एथिकल के, जबकि ऑपोजिट है इमोरल यानी अनैतिक, अनएथिकल दोनों का ही मतलब है अनैतिक, मतलब कुछ गलत सलत भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। सेंटेंस है एथिकल वैल्यूज बिल्ड ट्रस्ट। एथिकल वैल्यूज यानी कि नैतिक वैल्यूज जो होते हैं, सिद्धांत ट्रस्ट को, विश्वास को
बनाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज कुमार मंगलम बिरला बोर्न, एंड आंसर इज ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे 14 जून 1967 इन कोलकाता, इंडिया। इंडिया में कोलकाता में वह 14 जून 1967 को पैदा हुए। नेक्स्ट है एट वॉट एज डिड ही टेक ओवर द आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप कब ज्वाइन किया, तो ही टुक ओवर द ग्रुप एट द एज ऑफ 28, उन्होंने 28 के एज में ही ग्रुप ज्वाइन किया। नेक्स्ट है व्हाट आर हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनके शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या हैं। ही कंप्लीटेड बीकॉम फ्रॉम HR कॉलेज मुंबई, HR कॉलेज मुंबई से उन्होंने बीकॉम किया, एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया है फ्रॉम लंदन बिजनेस स्कूल से। नेक्स्ट है मेंशन 2 मेजर अचीवमेंट्स ऑफ कुमार मंगलम बिरला, उनकी 2 उपलब्धियों के बारे में बताएं। ही एक्सपेंड, और आंसर है ही एक्सपेंडेड द आदित्य बिरला ग्रुप ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया है, एंड रिसीव्ड, और प्राप्त किया है पद्म भूषण को इन 2015 में। नेक्स्ट है वाई इज कुमार मंगलम बिरला कंसिडर्ड एन इंस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर, तो उन्हें क्यों एक प्रेरणादायक बिजनेसमैन कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हिज विजनरी लीडरशिप। ठीक है, उनके विजनरी यानी कि दूरदर्शिता वाले नेतृत्व और ग्लोबल अचीवमेंट्स, वैश्विक उपलब्धियों, और एथिक वैल्यूज यानी कि नैतिक नीतियों के, एंड फिलैंथ्रोपी वर्क यानी परोपकारी वाले कार्य, इन सारे क्वालिटीज़ की वजह से उन्हें एक इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणादायक एंटरप्रेन्योर यानी व्यापारी कहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।